ओ भैंगा, इनको देख के डर भी लग रहा है भाई, कहीं नीचे गिर गए ना। भागो भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। तो अपने घर से देखते थे हम, भालू आते थे यहाँ नीचे नदी के पास में पानी पीने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज भी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है धूप लगने के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे और आज का मौसम भी ऐसे ही है भाई। चारों तरफ मुझे पूरी धुंध नज़र आ रही है, बिल्कुल भी मौसम साफ़ नहीं है और हल्के हल्के बादल भी नज़र आ रहे हैं, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। तो देखते हैं भाई, आज सुबह से ही मौसम हल्का हल्का ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। तो दिन के टाइम पे देखते हैं मौसम कैसे रहता है। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पे धूप है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपनी गौशाला की तरफ। जो हमारी गायें हैं उनको मुझे बाहर निकालने की ड्यूटी रहती है डेली। तो फटाफट से चलते हैं भाई, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता दिन में मौसम ख़राब हो जाए। चारों तरफ से हल्के हल्के बादल आ रहे हैं ना, तो तब मौसम ख़राब होगा दिन के टाइम पर। तो उसके बाद गाय को अंदर बांध देंगे, बट अभी उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी में हर किसी को धूप चाहिए होती है, चाहे इंसान हो या जानवर। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल लॉक, जिसको हमें ऐसे निकालना पड़ता है। आजा। एक तो निकाल दिया है, अब दूसरे की बारी। अब इनके पास थोड़ा सा घास भी देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। ले, और आजकल मैं भी मम्मी के जैसे घास को बीच में डाल रहा हूँ, तो दोनों खा लेंगे आराम से। तो अभी तो मैंने थोड़ा ही दिया है, अब दिन के टाइम पे देंगे इनको और ज़्यादा। तो ठीक है भाई, निकलते हैं अब यहाँ से, नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। 6 hours later। और गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने नीचे वाले घर पे आया था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हमारा नीचे वाला जो घर है वहाँ पे धूप बहुत लेट में लगती है। तो अभी 5 बज रहे हैं, यहाँ की धूप तो जा चुकी है, बट यहाँ नीचे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे अभी धूप है, जबकि टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं भाई। और अंधेरा होता है करीबन 5:30। आजकल 5:30 तो नहीं हो रहा, 6 बजे के आसपास अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे यही होता है कि एक बार यहाँ से धूप चली जाती है ना, तो उसके 15-20 मिनट बाद सीधे अंधेरा हो जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, हल्की हल्की धूप लगना स्टार्ट हो गई है। और ये रही नदी, जिसका कि बहाव आजकल थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि मेन नदी आजकल उस तरफ है ना। और इसके पत्थर ऐसे हैं ना, नदी वाले पत्थर ऐसे होते हैं गोल गोल से, तो इन पर संभल के पैर रखना होता है, नहीं तो थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधे गिरे आप नदी में। और आजकल यहाँ का पानी देखो भाई, पहले यहाँ पे पानी बिल्कुल नीला दिखाई देता था, बट आजकल देखो भाई पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है सारा। तो ये जो पत्थर है ना, ये भी देखो पूरे ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, जबकि पहले जब यहाँ पे नदी आते थे उस टाइम पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। तो इसका पता नहीं क्या रीज़न है, जैसे जहाँ पे पानी कम रहता है ना, वहाँ के पत्थर ऐसे काले हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे देखो अभी फुल धूप है, जबकि टाइम 5 से ऊपर हो गया है। तो 5:05 हो रहे हैं अभी। और यहाँ से ऐसे होते हैं ना, जैसे ही यहाँ की धूप चली जाएगी उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, तो लगभग 10-15 मिनट के बाद ये धूप चली जाएगी तो सीधे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो भाई, ठीक सामने आपको धूप दिख रही होगी, तो यहाँ पे तो अभी धूप लगी हुई है, जबकि ठीक सामने यहाँ पे हमारा घर, वहाँ की धूप जा चुकी है। और ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्की हल्की धूप है। तो हमारे गांव में सबसे लास्ट में धूप यहाँ पे जाती है, और इधर की साइड भी जब यहाँ की धूप चली जाएगी उसी के बाद यहाँ की धूप जाती है। तो यहाँ पे देखो भाई, शाम के टाइम पे कितना प्यारा लग रहा है। और जिस टाइम पे हम यहाँ पे रहते थे ना, तो उस टाइम पे धूप सेकने के लिए मैं तो यहीं पे आता था, क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट तक धूप रहती थी और नदी उस टाइम पे वहीं पे थी जहाँ पे अभी है। और हमेशा की तरह आज भी मैं दीपक की गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे। तो अपने घर के ठीक सामने बाइक खड़ी करी है मैंने आज। और थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे इतनी सारी गायें आ रखी थी, मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होगी कभी, तो ऐसे चाट रहे थे इसको, पता नहीं क्यों चाट रहे थे भाई। तो अभी तो गायें सारी ऊपर की ओर चली गई हैं। और ऊपर देखो भाई, देख के ही ठंडा लग रहा है यहाँ ऊपर की साइड में। और यहाँ पे ना मैंने बोला ना कि आजकल यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं जिनके भेड़ बकरियाँ हैं, गायें हैं, उनको चराने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो एक छोटा सा लकड़ी का पुल भी लगा दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे है लकड़ी का पुल, जो कि आजकल ही लगाया है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा गाय बकरियाँ घर को आ रही है नदी क्रॉस करके।
अब ओ भयंकर, इनको देख के डर भी लग रहा है भाई, कहीं नीचे गिर गए ना तो भाई साहब। और वहाँ पे हैं हमारे ताऊ जी जो कि एक एक करके भेज रहे हैं पुल में ना। तो देखो ये प्रोसेस काफ़ी आराम से होने वाला है, क्योंकि अभी देखो काफ़ी बचे हुए ना यहाँ पे, तो इनको 2-3 मिनट तो लगेंगे आने में। और ये भी काफ़ी समझदार हैं भाई, आराम से आ रहे हैं, कोई ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर रहे ज़्यादा ना, क्योंकि इनको पता है कि अगर नीचे चले गए तो सीधे नीचे नदी में बह जाएंगे। और इधर की साइड की धूप आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ तो धूप चली गई है, बट ऊपर की साइड अभी धूप है, पूरी धूप है। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, देखो भाई कितने सारे हैं ये, तो आधा से ज़्यादा तो इधर आ चुके हैं, जबकि थोड़े से यहाँ पे बचे हुए। अब जैसे ही ये नदी क्रॉस कर लेंगे ना, उसके बाद मैं नदी के उस पार जाके दिखाऊंगा आपको। और ये देखो भाई ताऊ जी हमारे थमल दी, और पीछे हमारी भाभी जी जो कि घास लेके भी आ रही जंगल से ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई खूब सारे पत्थर इकट्ठे करने पड़ते हैं, और उसके बाद ये पूरा आपको दिख रहा होगा, तो ये है उसीद की लकड़ी, ये भी उसीद का है और ये भी उसीद के हैं। और ये है रिंगाल, तो रिंगाल काफ़ी मजबूत होता है ना, तो इसको सपोर्ट देने के लिए, जिससे कि ये इधर उधर ना हो, इसीलिए पूरा सपोर्ट देने के लिए रिंगाल से देखो भाई कितना टाइट करा हुआ है। और ये रहा यहाँ पे पुल, तो बढ़िया से है भाई, मतलब काफ़ी हिलता है ये, इसीलिए यहाँ पे आराम से जाना पड़ता है। और ये देखो भाई अभी मैं नदी के बीच में खड़ा हो गया हूँ, तो ये रही ऊपर की साइड नदी, और वैसे ही सेम टू सेम नीचे की। ओहो अभी कुछ और भी ये भी आ रहे हैं भाई तो ये 2-4 पीछे छूट गए होंगे ना, तो पीछे से ऐसे चिल्ला रहे हैं भयंकर, देखो कैसे भाग रहे हैं अभी तो इनको अभी यही हो रहा होगा कि सब चले गए, हम छूट गए बस, भागो भागो भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। और देखो भाई यहाँ सामने आपको दिख ही रहा होगा कितने सारे हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके जा रहे हैं ये। और ऊपर की साइड के नज़ारे देखो गाइस, यहाँ की धूप पूरी जा चुकी है अभी। तो अभी आपको दिख ही रहा होगा मैं नदी क्रॉस करके आ गया हूँ जंगल के इस पार, तो ठीक सामने पे हमारे घर। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, ये समझ लो कि 5-6 सालों के बाद आ रहा हूँ। और यहाँ पे देखो भाई हमारी ताई जी भी मिल गए थे, तो ताई जी भी जंगल से ही आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपना जंगल दिखा देता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी तो शाम के टाइम पे यहाँ पे, अभी तो क्या ही डर लगने, अभी यहाँ पे भेड़ बकरियाँ ऊपर गई हैं, और साथ में हमारी ताई जी भी यहीं पे जा रहे हैं, तो उतना डर तो नहीं लग रहा है। बट ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं, थोड़े से भी जाऊँगा, क्योंकि शाम 5 बज गए हैं ना, और करीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। और अभी मुझे ऊपर वाले घर पे भी जाना है, कोई बात नहीं, ऊपर वाले घर पे तो मैं चले ही जाऊँगा, अगर रात भी हो जाएगी। पैदल तो जाना नहीं है मुझे, गाड़ी से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो भाई यहाँ पे ना ये वाली जगह ऐसी है, पहले के टाइम पे हमारी फेवरेट जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे हम गायों के साथ में आते थे, दिन का खाना डेली यहीं पे बनाते थे। यहाँ ऊपर पे एक उड्यार टाइप का है, उड्यार का मतलब होता है गुफा, तो गुफा टाइप की थी पहले यहाँ पे। और थोड़ा जंगल दिखा देता हूँ मैं, तो देखो भाई यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल घना जंगल भयंकर की। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं, डर तो लगेगा ये। और क्योंकि यहाँ पे भी खूब सारे रिंगाल के पेड़ कह सकते हैं, रिंगाल के पेड़ हैं, तो भालू तो नॉर्मली दिखते थे भाई। जिस टाइम पे मैं छोटा था तो अपने घर से देखते थे हम, भालू आते थे यहाँ नीचे नदी के पास में पानी पीने के लिए, तो ख़तरनाक ही सीन रहता था भाई। वो भी मतलब नदी को क्रॉस नहीं करते थे, क्योंकि नदी काफ़ी रहती है ना, तो वो पानी पी के वापस चले जाते थे। आजकल तो यहाँ पे भेड़ बकरियाँ और गाय भैंसें भी आती होंगी ना। तो यहाँ पे देखो भाई ऊपर आपको पूरा दिख ही रहा होगा, सारा घना जंगल है, इधर भी देखो घना जंगल, यहाँ नीचे की साइड आपको नदी दिख रही होगी, और 3-4 मकान यहाँ सामने पे हैं, और हमारा घर है ठीक यहाँ पे। तो अब चलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आ रखे होंगे ना दिन के टाइम पे, तो वो तो सब चले गए हैं घर, कोई भी नहीं है। लास्ट हमारी ताई जी दिखी थी मुझे वहाँ पे, तो ताई जी भी चले गए हैं, तो अब तो मुझे किसी का भी सहारा नहीं है भाई यहाँ पे। और डर तो लगती है गाइस ऐसे घने जंगल में ना। और यहाँ पे देखो भाई किसी ने खाना बनाया होगा, तो चूल्हे भी ऐसे, एक चूल्हा ये है, एक चूल्हा ये है। और अब तो गाइस यहाँ पे ना चिड़ियों की भयंकर वाली आवाज़ आ रही है, तो मुझे डर भी लग रहा है। और बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब चिड़ियाँ चहचहाती है ना काफ़ी तेज़ से, तो आसपास कुछ ना कुछ खतरा दिखता है उन्हें, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। तो क्या पता मुझे ये खतरा समझ रहे हो तभी चिल्ला रहे होंगे। देखो भाई अभी ये जो भेड़ बकरियाँ ये यहाँ पे पहुँच गई हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे बीच में जाके मैं चारों ओर का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार ना। यहाँ पे जाके देखो चारों ओर का व्यू कितना प्यारा है, भयंकर की मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओहो वाह। तो चलो भाई ठीक है, फटाफट से चलते हैं आप घर।
अब घर से कुछ सामान ले जाना होगा ऊपर वाले घर पे, तो एक बार मुझे बापूजी से पूछना पड़ेगा क्या सामान ले जाना है। वैसे आज भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो है ही हमारे पास, तो आराम से ले जा ही सकते हैं। और यहाँ का जंगल आप देख ही सकते हैं गाइज, यहाँ पे पूरा ये वाला पूरा रिंगाल का जंगल है। पहले जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आते थे ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे दिखते थे भालू, कभी यहाँ दिखते थे, कभी ये वाली खाली जगह आपको दिख रही होगी यहाँ पे दिखते थे, और कभी कभी यहाँ ऊपर पे तो खूब सारे जंगली जानवर दिखते थे हमें, अभी भी दिखते हैं। अगर ढूंढने जाओगे ना तो अभी भी काफ़ी दिखेंगे। और आपको ये वाली जो सूखी घास दिख रही है ना, तो ये इसको बोलते हैं हमारे वहाँ खौड़, जो कि पहले आपको ठीक सामने वहाँ यहाँ पे हमारे ताऊ जी का मकान दिख रहा होगा ना, तो ये ऊपर पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरी घास डाली हुई, तो ये वाली घास डाली हुई जो कि ठीक सामने आपको दिख रहा होगा। और ये स्पेशल टाइप की घास होती है, ये केवल जहाँ पे चट्टान होती है ना वहीं पे उगती है, काफ़ी टाइम तक ही रहती है, जल्दी सड़ती नहीं है, 1 साल तो कम से कम इनका टाइम पीरियड तो रहता ही है। तो अभी तो काफ़ी कम देखे मैंने, बट यहाँ पे आपको ऊपर गौशाला दिख रही होगी ना 2-3, तो इनमें अभी भी डाला रहता है उन्होंने ये वाली घास। और यहाँ पे देखो भाई, संभल के पैर रखने होंगे। तो यहाँ से मुझे उतनी दूर जाना है, तो पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसको यहाँ पे, और ऐसे नदी क्रॉस। तो ये देखो भाई, आसानी से नदी क्रॉस हो गई है। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अपने घर पे। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, बापूजी भी यहीं पे हैं, मेरे ताऊ जी तो यहीं रहते हैं काफ़ी टाइम से, 1-1.5 महीना हो गया होगा। तो 1-2 दिन में मैं भी प्लान बनाता हूँ, इसी वाले घर में शिफ्ट हो जाता हूँ 2-4 दिन के लिए। यहाँ पे दिक्कत यही है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये तार इन्होंने ला रखा था, बट बिजली आती ही नहीं है इस पर, तो क्या ही फ़ायदा है इस तार का ना, जहाँ पे बिजली है ही नहीं। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि रात के टाइम पे यहाँ पे रहूँ और दिन के टाइम पे अपने ऊपर वाले घर पे जाऊँ, फिर शाम के टाइम पे यहाँ पे आ जाऊँ, ऐसे भी हो सकता है। तो देखते हैं भाई 1-2 दिन में जैसे भी सीन बनेगा।